हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स विद ट्रांसफॉर्मेशंस। तो बेसिकली हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने एक वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उनके बारे में, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो ट्रांसफॉर्मेशंस है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। सो इसी के बेस पे हम देखेंगे कार्ज पोस्टल हाइपोथेसिस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लेंगे कि ये होता क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉब्लम्स विद ट्रांसफॉर्मेशंस इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सीमेंटिकली रिस्पॉन्सिबल सिंटैक्टिक थ्योरी। ठीक है, जब हम कोई भी सीमेंटिकली रिस्पॉन्सिबल सिंटैक्टिक थ्योरी बनाते हैं उस प्रोसेस में क्या होता है, इट वॉज नोटिस्ड दैट द ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मीनिंग। तो जब हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जो मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। सो दिस डिमांडेड दी रीमॉडलिंग दी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स मॉडल। तो जब ये चीज़ें हुई, क्योंकि हमें हमारा क्या है कि कोई भी सेंटेंस है तो उसको हम अगर थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं तो उसके मीनिंग में डिफरेंस ना आए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंसेस ऐसे मिल जाएंगे आपको जहाँ पे आप उसमें अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो या आप उसको एक्टिव टू पैसिव बनाते हो तो उसमें कोई मीनिंग चेंज आ जाती है। तो मीनिंग चेंज हो रहा है, इस वजह से जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर मॉडल है उसको रीमॉडल करने की डिमांड आई। सो हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स देन विटनेस्ड व्हेन efforts to make the kernel sentences syntactically rich so as to prevent the meaning conversion in transformations। तो जो हम कर्नल स्ट्रक्चर की बात, कर्नल सेंटेंसेस की बात करें हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी, वहाँ पे से देख लीजिएगा आप लोग। एंड टू प्रिवेंट द मीनिंग कन्वर्जन, तो उसमें क्या होता है कि हम मीनिंग को कंजर्व करते हैं, मतलब जो कन्वर्जन होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उसमें भी मीनिंग आपका चेंज नहीं होता है। सो इन 1964 कार्ड्स एंड पोस्टल इन देयर बुक एन इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा 1964 में कार्ड्स एंड पोस्टल की एक बुक आई थी जिसका नाम है, टाइटल क्या है कि द इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन claimed that transformations had meaning constant and this came to be known as कार्ड पोस्टल हाइपोथेसिस। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, मीनिंग को कांस्टेंट रखते हैं, मीन्स मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और इसी को ही वो उन्होंने क्या नाम दिया है, कार्ड पोस्टल हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस आपके पास आ जाता है शी एट मैंगो। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है शी डिड नॉट ईट मैंगो। फिर आता है निगेशन नेगेटिव वाला, एंड शी एट मैंगो। सो इन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957 मॉडल, तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बाय नोम चोम्स्की, राइट, उनकी बुक थी एंड 1957 में आई थी। जो वो मॉडल था उसमें क्या था, सेंटेंस बी वॉज, जो इसमें सेंटेंस बी है, राइट, ये वाला बी वॉज थॉट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम सेंटेंस ए। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि जो सेंटेंस बी है वो ए से डिराइव होके आई है, मतलब सी एट मैंगो को हमने क्या किया है, उसका निगेटिव फॉर्म बनाया है, शी डिड नॉट ईट मैंगो, राइट। तो आया हुआ है बाई नॉट ट्रांसफॉर्मेशंस विच टर्न्स सेंटेंसेस टू इट्स निगेशंस, राइट, निगेशन फॉर्म में हमने बना दिया। एंड दी डिराइव्ड सेंटेंस बी एविडेंटली वेरी फ्रॉम ए इन देयर मीनिंग। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो जो पहले से जब दूसरा सेंटेंस हमारा बना है तो यहाँ पे इवन जो मीनिंग है उनकी चेंज आई। एंड सिंस कार्ड्स एंड पोस्टल प्रिंसिपल कास्ट ऑफ दिस वाज प्रपोज्ड दैट सेंटेंस बी इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंटेंस सी नॉट फ्रॉम ए, दस कीपिंग द मीनिंग कांस्टेंट। तो जैसे अगर हम ऐसा करते हैं, ए से बी अगर डिराइव हुई है तो उनका कहना है कि जो ये जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा इसको एक्सप्लेन किया गया है तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रही है। तो कार्ड्स एंड पोस्टल का कहना है कि नहीं, ए से बी डिराइव नहीं हुआ है बल्कि सी से बी डिराइव हुआ है, उनका ऐसा कहना है।
अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमको मीनिंग को कांस्टेंट रखना है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला कि ए से बी डिराइव नहीं है बल्कि सी से बी डिराइव हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं। तो जो निगेटिव है, निगेशन है शी एट मैंगो, उनका ये कहना है कि अगर शी एट मैंगो है तो अगर निगेशन बनाना तो शी एट मैंगो करो। आफ्टर दैट इससे फिर हम क्या बनाएंगे, शी डिड नॉट ईट मैंगो। तो कुछ इस प्रकार बनता है ये मीनिंग को कांस्टेंट रखने के लिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट नोशन रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन इज जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन। एक और अदर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नोशन है जो जिसको हम जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सो द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स इंट्रोड्यूस इन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने फ्रेज स्ट्रक्चर रूल की बात करी है, जहाँ पे हमने देखा है कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है लैक रिकर्सन। तो वहाँ पे देखते हैं कि रिकर्सन एक्चुअली था, रिकर्सन को हम फॉलो करते हैं, बट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में जहाँ पे हमने देखा कि रिकर्सन की थोड़ी सी कमी है एंड मीनिंग दे डिड नॉट अलाउ सेल्फ एम्बेडिंग। Instead, complex structure like compound sentence were generated by some special operation called generalized transformation। तो उनका ये कहना है कि जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं उनको तो चलो फिर भी कर ले रहे हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है लाइक कंपाउंड सेंटेंसेस उनको करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो कुछ जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ रहे हैं। सो जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशंस पुट टुगेदर द सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, उसमें हम सिंपल स्ट्रक्चर्स को एक साथ रखते हैं और फिर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल अप्लाई करके हमने उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू डिराइव द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लाइक ए नंबर में देखिएगा, रॉबर्ट सेड दैट पीटर फेल इन द एग्जाम, राइट। रॉबर्ट सेड दैट, रॉबर्ट ने कहा दैट पीटर फेल्ड इन द एग्जाम। सो फर्स्ट द सेपरेट स्ट्रक्चर अंडरलाइंग दिस सेंटेंस रॉबर्ट सेड इट, राइट। इसको हमें क्या करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसको हम अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम इसको दो भागों में तोड़ लिए। क्या कैसे, रॉबर्ट सेड इट एंड दूसरा भाग क्या आ गया इसका, पीटर फेल्ड इन द एग्जाम वॉज क्रिएटेड। इसके आगे का जो भी पार्ट है ये इसका सेंटेंस पार्ट सेकेंड पार्ट हो गया। एंड देन दीज टू स्ट्रक्चर ऑफ पी मार्कर वर पुट टुगेदर बाय जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इनका कहना है कि ये जो सिंपल सेंटेंसेस थे ये तो या तो पहले दो रहे होंगे, उसको दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस या हम कह सकते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है, या अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसको हम तोड़ के दो जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं या जो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस होल क्लास ऑफ जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन चॉम्स्की रीटच दी phrase structure rules। okay, so he changed the noun phrase rule this way। तो फिर इसमें क्या हुआ कि क्योंकि ये पूरे होल क्लास को, जो जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन की होल क्लास थी, उसको इन्होंने क्या हुआ था, एलिमिनेट करके रखा हुआ था। तो फिर चॉम्स्की रिटर्च्ड, उन्होंने फिर से उसको देखा, उसको रिटर्च किया एंड फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में उन्होंने देखा कि नाउन फ्रेज को उसको कैसे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस कोई भी अदर आपके जो नेक्स्ट जो भी आपके सेंटेंसेस आगे के रहेंगे या है ना। सो दिस सिंगल अल्टरेशन अलाउड द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स टू अप्लाई रिकरेंटली बाय एडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सन to the linguistic area। So all these revision and innovation paved the way for the aspect model and standard theory। तो फिर ये सारी चीज़ें आगे चल के aspect model और standard theory में हेल्प करी। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि थोड़े बहुत जो ट्रांसफॉर्मेशंस में है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली है। तो आई होप गाइज आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ गाइज आपको पसंद आती है अगर वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।